ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है अगस्त 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना वृश्चिक के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः बताने की कोशिश करूंगा कि टेक्निकली यदि आपकी लग्न राशि वृश्चिक है और आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। यह आपके ऊपर है कि आपको कहाँ से ज़्यादा सटीकता मिलती है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे अगर मेरे से पूछो, मैं हमेशा से कहता हूँ कि अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो सटीकता ज़्यादा बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सर्वप्रथम लग्न भाव को देखेंगे। लग्न भाव बहुत प्रभावित रहेगा, क्योंकि 3 ग्रहों की बल्कि 4 ग्रहों की दृष्टि रहेगी। शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। ये अपने आप में बताता है कि ये महीना बहुत डायनामिक होने वाला है। ये महीना बहुत पावरफुल आप फील करने वाले हैं, और ये महीना कई रुके हुए अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, और ये महीना आपके जीवन को बहुत तेज़ गति से आगे लेकर जाएगा। शनि, गुरु और राहु ये तो पहले भी देख रहे थे। शनि, गुरु और राहु ये तो पहले भी देख रहे थे। अब इसमें बदला क्या है? मंगल की दृष्टि। मंगल जुलाई में ही आपके सप्तम भाव में आ गए थे और आपके लग्न को देखना शुरू कर दिया था, और मंगल लग्नेश है। तो जब भी कोई भाव का स्वामी भावाधिपति भाव को देखता है तो उसको अत्यंत स्ट्रांग बना देता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो गुरु देख रहे हैं जो आपके पंचमेश हैं और धन स्थान के स्वामी हैं। तो लग्न के स्वामी प्लस धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी, यानी कि धन बढ़ेगा। शनि देख रहे हैं जो आपके तीसरे और चौथे घर के स्वामी हैं। अब मंगल भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, यानी कि एक क्रिएटिव एनर्जी आपके अंदर रहेगी। प्रॉपर्टी खरीदना हो, जीवन में आगे बढ़ना हो, कंपटीशन को फेस करना हो, हर चीज़ के लिए अच्छा है। और राहु भी देख रहे हैं, तो राहु के कारण थोड़ा सा आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता भी बढ़ती है, और थोड़ा सा व्यक्ति अनकन्वेंशनल सोच भी रखता है। तो ये पूरा ही महीना आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। ये महीना लाभ आपको देकर अवश्य जाएगा। लग्न के स्वामी यानी कि मंगल ऑलमोस्ट पूरे महीने यानी कि 26 तारीख तक ऑलमोस्ट आपके लग्न भाव को देखेंगे। तो ये बहुत विशेष एक योग बन जाता है। अब जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए यहाँ पर विवाह की बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि लग्नेश सप्तम में है, वो भी गुरु के साथ। लेकिन इसका वैवाहिक जीवन पर अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यही मंगल जब सप्तम में होते हैं तो मंगल दोष बनाते हैं। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए अच्छा है। इसके बारे में डिस्कस करूँगा मैं वैवाहिक जीवन वाले सेक्शन में। लेकिन यहाँ पर जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनको बहुत अच्छे उनके योग बन जाते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जो लोग मैरिड हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इस महीने का जो पहला राशि परिवर्तन हुआ होगा वो होगा शुक्र का। वो वैसे 31 जुलाई को आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो गए थे, लेकिन प्रभाव उनका 1 अगस्त से ही ज़्यादा देखा जाएगा, क्योंकि एकदम अंतिम दिन में हुए थे। अब शुक्र क्या है? वो आपके 12वें घर के स्वामी है, 10वें घर में बैठे हैं। तो ये जॉब चेंज का इंडिकेशन है। और आपके सप्तमेश भी हैं, तो ये बताता है कि कार्य क्षेत्र में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल सकती है। और अगर आप प्रमोशन आदि का भी ट्राई कर रहे थे, या फिर अगर इस टाइम पे आपका कुछ प्रमोशन की बात चल रही है, तो आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली उन लोगों के जिनकी बहुत टाइम से प्रमोशन ड्यू थी। कारण क्या है कि ठीक है, सप्तमेश शुक्र आपके 10वें घर में है, ये अच्छा है। लेकिन बुध भी यहाँ पर है जो लाभेश है, यानी कि इच्छा पूर्ति करने वाले ग्रह। और ये बुध वक्री भी हो जाएंगे 5 तारीख को। तो वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, लाभेश स्ट्रांग हो रहे हैं, अष्टमेश स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि परिस्थिति में बदलाव और लाभ। तो ये बता रहा है कि जिनकी बहुत लंबे टाइम से प्रमोशन ड्यू थी कार्य क्षेत्र में, उनको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लेकिन 12वें घर के स्वामी शुक्र चौथे घर को देखेंगे। वक्री बुध 5 तारीख के बाद से चौथे घर को देखेंगे, और यहाँ पे चौथे घर में ऑलरेडी वक्री शनि है। ये थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि घर में थोड़ा सा टेंशन का माहौल रहेगा। आपकी माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है,
और घर में कम्युनिकेशन गैप बहुत रहेगा, मतलब कि जो आप बोलेंगे वो आपके घर वाले नहीं समझ पाएंगे और वाइसा वर्सा। एक उच्चाट सा माहौल घर में रहेगा कि सब कुछ ठीक भी है फिर भी एक दूसरे से बात करने का मन नहीं कर रहा, आप बहुत अनईजी सा फील करेंगे अपने घर में। और ये शनि वैसे भी चौथे घर में होता है तो घर से दूर ही रखते हैं, तो आप में से कई लोग घर से या तो बहुत कम टाइम घर में स्पेंड कर पा रहे होंगे पिछले 1.5-2 साल से अपने कार्य के कारण या बाकी कमिटमेंट्स के कारण। और अब क्योंकि वक्री प्रभाव यानी कि घर में माहौल भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला हो सकता है, तो कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। और कोई भी पैसों से संबंधित बात पर डिस्कस कीजिएगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब ये बातें आती हैं घर में तो घर टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, तो इस पर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 अगस्त को, और सूर्य आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, अपनी ही राशि में होंगे, इसलिए और स्ट्रांग होंगे और दिग्बली भी होंगे। तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का, अपना नाम बनाने का, प्रमोशन आदि का, इन सब का योग आपका इस पूरे महीने बहुत अच्छा बना हुआ है। ध्यान फिर पुनः कहूँगा बुध का ही देना है, क्योंकि बुध अष्टमेश है। मैं हमेशा बताता हूँ कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है। अब जॉब चेंज का योग जो है बुध भी बहुत अच्छा बना रहे हैं वक्री होकर, क्योंकि अष्टमेश है, लेकिन 10वें घर में है, शुक्र के साथ है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर प्रकार की, नॉर्मल नहीं होगी इस महीने, भयंकर प्रकार की ऑफिस पॉलिटिक्स। और बुध वक्री हो रहे हैं यानी कि आपका ध्यान कार्य क्षेत्र से हटेगा, आपके कामों में डिले आएगा और उसका प्रभाव आपके, और ये 10वां भाव है तो आपके पूरे दिनचर्या पर इसका प्रभाव पड़ता है। कर्म भाव है ना, तो हर चीज़ तो कर्म के अधीन ही है, कुछ भी हम करें वो कर्म के अधीन ही है। तो करियर में भी डिले होंगे और आपके जीवन में भी कई कार्य डिले होंगे, उसमें गलतियां होने लग जाएंगी, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना है। कुछ भी जल्दबाजी में किया तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद 22 अगस्त को वो चीज़ होगी जो इस महीने जिसको लेकर सभी को थोड़ा केयरफुल रहना है। बुध जो है वो पतित हो जाएंगे, वो वापस इस राशि में गिर जाएंगे। कभी कभी ग्रह वक्री जब होता है इनिशियल डिग्री पर, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ इस चीज़ को, कुछ नए दर्शक भी जुड़ते हैं तो कभी कभी कोई ग्रह उल्टा चलना शुरू करता है, वक्री होता है, तो पिछली राशि में गिर जाता है अगर वो इनिशियल डिग्रीज में ही होता है। पतित ग्रह बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ग्रह होता है, प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 22 तारीख को जब आपके नवम भाव में जाएंगे तो इसका अच्छा प्रभाव लाभेश भाग्य स्थान में, यानी कि अचानक से भाग्य के द्वारा या भाग्य के कारण पैसा प्राप्त होगा, कोई इच्छा की पूर्ति होगी। लेकिन ये समय आपके पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। नवम में एक गिरा हुआ ग्रह, पतित ग्रह, तो पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके अपने बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और यही पतित बुध आपके 3रे घर को भी देखेंगे, यानी कि आपका जो एक बात करने का तरीका है, कम्युनिकेशन है, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। आप अपने बातों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे और आपके दोस्तों से, आपके भाई बहनों से भी आपके मनमुटाव हो सकते हैं महीने के अंतिम भाग में, यानी कि 22 तारीख के आसपास से। तो थोड़ा सा इस पर केयर बरतेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना महीने के अंतिम भाग में। इसके बाद 2 राशि परिवर्तन और होंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 25 तारीख को, और शुक्र आपके 11वें घर में जाकर बैठ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, और मंगल 26 तारीख को आपके अष्टम में आ जाएंगे। शुक्र का 11वें घर में जाना वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन नीच के हैं। नीच के शुक्र भी मैं कभी नहीं कहता कि बुरे होते हैं, कुछ चीज़ों के लिए बुरे होते हैं, लेकिन आज के टाइम में नीच का ग्रह बहुत पैसा देता है, स्पेशली अगर 11वें घर में हो, दूसरे में हो, इवन 12वें में हो, अष्टम में हो, पंचम में हो। तो यहाँ पर लेकिन केतु के साथ, और केतु के साथ शुक्र अच्छा महसूस नहीं करते। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सप्तम से पंचम में है, यानी कि मैरिड लाइफ में दूरियां आएंगी और आप थोड़ा सा उत्साहहीन होना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे जो आपके उत्साह का लेवल है वो महीने के अंत में थोड़ा सा गिर जाएगा। यहाँ से नीच के शुक्र केतु के द्वारा योग बनाते हुए, केतु के साथ योग बनाते हुए आपके पंचम भाव को देखेंगे, और खुद सप्तमेश हैं, विवाह के भी कारक हैं, लव लाइफ के भी कारक हैं, और केतु के साथ बैठ गए हैं। यकीन मानिए कई लोगों के लिए महीने का जो अंतिम भाग होगा, रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ, बहुत प्रॉब्लमेटिक जाने वाला है। दोनों को ही बचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आएंगे बहुत सारे। मंगल का गोचर भी हो जाएगा और मंगल आपके अष्टम में आ जाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे क्योंकि 6ठे घर के स्वामी हैं। लेकिन लग्न का के स्वामी का अष्टमेश में जाना जीवन में अनिश्चितता बढ़ाता है, तो महीने के अंत में कुछ ऐसा हो सकता है जो जीवन में अनिश्चितता बढ़ा के जाएगा।
विपरीत राज्यों को बना रहे हैं तो कुछ अटका हुआ कार्य इंपॉर्टेंट पूर्ण हो सकता है, लेकिन आपके पूरे व्यक्तित्व में एक अनिश्चितता ओवर पावरिंग होगी। एक अच्छी चीज़ यह है कि बुध का जो पतित होना हुआ था, वक्री होना हुआ था, वो महीने के अंत में यानी कि 29 तारीख को रुक जाएगा और 29 को बुध मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधा चलना शुरू कर देंगे। अभी भी पतित अवस्था में है, वो पतित अवस्था से तब निकलेंगे जब पुनः सिंह में आएंगे, लेकिन एटलीस्ट वक्री नहीं रहेंगे। तो एकदम महीने के अंत में थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को पॉजिटिव वे में दिख सकता है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ये महीना बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने का है, ये महीना अपने कार्यों को पूर्ण करने का है। कई ऐसे लोगों का चेहरा सामने आएगा जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपके सामने तो बहुत अच्छा बनते थे लेकिन आपके पीठ पीछे नुकसान करते थे। अपनी मेंटल सेहत पर ध्यान दीजिएगा। मेंटली लगता है कि एग्जॉस्टेड हो गए हैं, और ये मेंटल एग्जॉस्शन बहुत खतरनाक चीज़ होती है। हमें पता नहीं चलता, हम सो जाते हैं, हम लगता है कि फिजिकली हम ठीक हो गए, लेकिन मेंटल एग्जॉस्शन के लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर पॉसिबल है तो 2-3 दिन अपने निकालिएगा, अपने काम से हटकर, अपने कंप्यूटर को बंद कर, लैपटॉप को बंद कर, मीटिंग्स को छोड़कर, अपने फ़ोन को बंद कर अपने लिए 1-2 दिन का, आज के टाइम में संभव नहीं होता अपने फ़ोन से दूर होना, लेकिन एटलीस्ट 1 दिन का टाइम निकालिएगा जहाँ पे आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। उससे जो मेंटल एग्जॉस्शन है वो कम होगी। कभी कभी बहुत सेंसिटिव रहेंगे, कुछ लोगों का साथ भी मिलेगा, और बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे आप इस महीने, और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। लेटिंग गो या लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन में, और ये महीना वही है जब आपको कुछ लोगों को भूलना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को भूलना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। भाग्य का कहीं कहीं अचानक से साथ मिलेगा। अपनी वाणी में जितना सौम्यता रख सकते हैं इस महीने, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनसे बच के रहना है। अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो उसको लाइटली मत लीजिएगा। ओवर थिंकिंग, ओवर क्रिएटिविटी इस महीने तंग करेगी। अपने आप से कोई कार्य को अधूरा छोड़ देना, वो उस कार्य को और लटका देगा, और अपनों से बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो आपको मानसिक और इमोशनल लेवल पर तंग करके जाएगा। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक महीना है। 10वें भाव में बुध शुक्र रहेंगे। शुक्र आपके लिए अगर हम देखें तो आपके सप्तम के स्वामी है। जैसा मैंने कहा, प्रमोशन के चांसेस बन जाते हैं। बुध आपके लाभेश हैं, तो ये इनकम बढ़ाने में मदद करेंगे, और अष्टमेश है जो जॉब चेंज में मदद करेंगे। शुक्र भी क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, तो और बुध क्योंकि वक्री हो रहे हैं, जैसा मैं कई बार बोल चुका हूँ कि बुध, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो जिनकी बहुत लंबे टाइम से जॉब नहीं बदली, यानी कि जो बहुत लंबे अरसे से जॉब चेंज का प्रयास कर रहे थे, नहीं लग रही थी, ये वो महीना है, जॉब चेंज हो सकती है। अब प्रॉब्लम यह है कि 5 अगस्त को बुध हो जाएंगे वक्री, और उसके बाद यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। शुक्र के साथ है तो ऑफिस पॉलिटिक्स तो एक चीज़ है ही, आपसे खुद से गलतियाँ होंगी। शनि देख रहे हैं वक्री होकर, यानी कि चीज़ों को डिले करेंगे, आपके कार्य में बहुत बाधाएं आना शुरू हो जाएंगी। सूर्य 16 को आपके 10वें घर में आ जाएंगे, दिग्बली हो जाएंगे, थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे चीज़ों को। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, 22 तारीख को बुध पतित हो जाएंगे। जैसे मैं बता चुका हूँ कि बुध पतित होकर यहाँ पर वापस गिर जाएंगे। सूर्य 16 को यहाँ पे आ चुके होंगे, दिग्बली हो जाएंगे, और बुध आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। अब पतित ग्रह का 9वें भाव में आना सबसे पहले बताता है कि आपके अपने बॉसेस से प्रॉब्लम, वाद विवाद होना शुरू हो जाएंगे। तो महीने के अंतिम भाग यानी कि 22 तारीख के आसपास से महीने के अंत तक बहुत केयरफुल रहना है। कलीग्स तंग करेंगे, और आपके खिलाफ बड़े लेवल पर षड्यंत्र रचा जा सकता है, स्पेशली अगर आप एक बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, स्पेशली अगर आपके मैनेजमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली अगर आपकी कंपनी में ले ऑफ्स का सीज़न चल रहा है, तो केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर षड्यंत्र के तहत भले ही नाम किसी और का हो, लेकिन अगर आपके अपने बॉस से नहीं बनती या किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं बनती जो पावर में है, अथॉरिटी में है, तो वो फिर आपके खिलाफ भी चीज़ें जा सकती हैं। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट्स, बहस आदि अपने बॉसेस से जितना हो सके इस महीने अवॉइड करके रखिएगा। आपके मंगल पूरे महीने 10वें घर को देखते रहेंगे, वो लग्नेश हैं, तो ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो अवश्य अपना प्रभाव देंगे। लेकिन क्योंकि 2 वक्री ग्रहों के अधीन 10वां घर रहेगा बहुत लंबे टाइम तक, शनि भी वक्री, बुध भी वक्री यहाँ पे रहेंगे 22 तक, तो गलतियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है, और डिले तो बहुत ज़्यादा आ ही जाता है। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।
विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। कई बार स्पॉन्टेनियस रहना पड़ेगा, फिर भी आपको हर कार्य को पेशेंस से करना पड़ेगा। कोई नया काम भी आपको दिया जा सकता है, उससे मना मत कीजिएगा। ऑप्शंस अवश्य खोलेंगे, लेकिन शांत रह के काम करना है। सक्सेस की प्राप्ति भी इस महीने दिख रही है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे। कभी कभी गाइडेंस की आवश्यकता भी पड़ सकती है, वो मांगने में हिचकिचाइएगा मत। पुरानी गलतियों को बहुत बार दोहराते हुए दिख रहे हैं, बार बार उसके लिए माफ़ी नहीं मिलेगी आपको। अपने कार्यों की पूर्णता पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको साथ ना मिले ज़्यादा, कोई बात नहीं, जहाँ तक आपसे होता है, जितना आपसे होता है उतना कार्य पूरा कीजिएगा अपने दम पर। और चीज़ों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा इस महीने। अगर इग्नोर नहीं कर पाए, हर चीज़ पर रिएक्टिव रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अपने कार्यों को कंप्लीशन की तरफ लेके जाइएगा। कहीं पर भी थोड़ा छोड़ दिया कि ये कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, वहीं पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। इसकी तरफ जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना वैसे अच्छा ही है। मंगल सप्तम में बैठे हैं, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, अपने आप में ये राजयोग है। मंगल बैठे हैं गुरु के साथ, जो धनेश हैं और जो पंचमेश हैं, यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी। तो ये अपने आप में ही बहुत श्रेष्ठ महीना दिख रहा है। गुरु अगर हम देखें तो सप्तम से लाभेश भी बनते हैं, लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं। तो ये महीना बिजनेस को आगे लेके जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मंगल छठे घर के स्वामी है, जो सप्तम से 12वां है, तो थोड़े नुकसान भी हो सकते हैं। अब जो बिज़नेस करता है उनको पता है कि कभी कभी नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। जॉब तो है नहीं कि काम की और अंत में पैसा आ गया। और थोड़े खर्चे भी आपके अनियमित रह सकते हैं, लेकिन बुरा महीना नहीं कहूँगा। सप्तमेश जो है यानी कि शुक्र, वो 10वें घर में रहेंगे करीबन 25 तारीख तक, राजयोग बनाकर रहेंगे, क्योंकि सप्तमेश यानी कि केंद्र के स्वामी केंद्र भाव में है, और वो लाभेश के साथ रहेंगे यानी कि बुध के साथ। हाँ, बुध वक्री हो जाएंगे तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, डिले हो सकता है आपकी पेमेंट्स में, हो सकता है अलग सोर्सेज से पैसा आए, लेकिन महीना बुरा अवश्य नहीं कहूँगा मैं। आपके बिजनेस के संबंध में थोड़ी सी प्रॉब्लम कब आएगी? महीने के एकदम अंतिम भाग में, जब शुक्र का गोचर होगा। शुक्र 25 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे और केतु के साथ बैठ जाएंगे। मेनली केतु के साथ बैठना प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सप्तमेश है तो बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सप्तम से पंचम में है, थोड़ा सा उत्साह की कमी रहेगी, बिजनेस में बड़े डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और केतु के साथ क्योंकि है तो आपका काम रुक सकता है, कार्य में बाधाएं आ सकती है। और आपका जो एक मन होता है, एक पैशन होता है ना काम करने के प्रति, बिजनेस करने के प्रति, जो व्यक्ति अपने बिजनेस में पैशन ले आता है उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो वो पैशन भी जो है ना आपको थोड़ा सा कम रहेगा, आपका मन नहीं लगेगा ज़्यादा काम में, और ऑब्वियसली ये चीज़ जो बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छी नहीं होती। तो बुरा महीना नहीं है, लेकिन जो अंतिम भाग है महीने का वो थोड़ा सा कष्टकारी है। विशेष प्रेडिक्शन, पैसा अवश्य आएगा, लेकिन काम का बर्डन बहुत रहेगा, मेंटल फटीग बहुत रहेगी। नए कार्य करने के अवसर मिलेंगे, जो मौके हाथ से निकल गए थे बिजनेस में वापस आ सकते हैं। ये महीना ब्रेक थ्रू मोमेंट है, यानी कि कुछ कार्य आप बहुत महीने से प्राप्त करना चाहते थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करना चाहते थे, वो इस महीने प्राप्त होगा आपको। पॉजिटिविटी रहेगी हर प्रकार से। अपने ऊपर ट्रस्ट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ा पाए तो इस महीने का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कॉन्शियसली अलर्ट रहिएगा, स्टेबिलिटी पर काम कीजिएगा। लेकिन पुनः कहूँगा, पहले भी सामान्य विश्लेषण में कहा है, मेंटली बहुत फटीग लग रहे हैं, आपको रेस्ट बहुत अनिवार्य है, मेंटल रेस्ट। इसके अपने प्रकार हो सकते हैं, घर में बैठे किसी चीज़ से बात ना करें, किसी से बात ना करें, सारे इक्विपमेंट्स बंद कर दें, वो सबसे अच्छा है। कहीं घूमने चले जाएं, सबसे अच्छा। जो भी चीज़ आपको मेंटली दोबारा रिकवर कर सकती है, मेंटली दोबारा आपको एग्जॉशन से निकाल सकती है, तो वो चीज़ अवश्य इस महीने आपको अपनानी पड़ेगी। जितना जल्दी कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल बुरा महीना बिल्कुल नहीं है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं ध्यान दीजिए। कम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस, इनकम के लिए महीना ठीक ही है। लाभेश आपके कर्म स्थान में ही बैठे रहेंगे ऑलमोस्ट पूरे महीने, उनकी युति भी शुक्र के साथ होगी। ठीक है महीना। धनेश आपके लग्न के स्वामी के साथ बैठेंगे और उनके साथ मिलकर लग्न को देखेंगे। मंगल गुरु की जोड़ी भाग्य कारक और आगे बढ़ने वाली होती है, धन के रूप में अच्छी होती है। तो महीना धन तो बहुत आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में लगता है कि आप गलत निर्णय ले सकते हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं। खर्चों की बात करें, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि शुक्र और बुध की होती है पूरे महीने। अब बुध वक्री हो जाएंगे और शुक्र क्या है, वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं। तो लाभेश और 12वां घर, यानी कि पैसा आएगा तो, लेकिन टिकेगा नहीं इस महीने, खर्चे आने के ज़्यादा होंगे। और छठा भाव भी खर्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो
वो भी आपके लग्न को देखेंगे, यानी कि खर्चे तो बढ़ेंगे। किन किन चीज़ों पर खर्चा होगा? अपने घर के सौंदर्यकरण पर खर्चा होगा। आपका अपने करियर के अपलिफ्टमेंट पर थोड़ा खर्चा हो सकता है। कई अधूरे कार्यों पर खर्चा हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही है, उस पर खर्चा बढ़ेगा। बच्चे हैं आपके घर में तो उन पर खर्चा बढ़ेगा। इसके साथ ही कुछ लीगल कार्य जो कंप्लीट करने थे उन पर खर्चा आपका बढ़ेगा, और कपड़े आदि पर और ग्रॉसरीज के सामान पर अत्यधिक खर्चा हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, शुरुआती 10 दिन तक तो ज़्यादा चांसेस नहीं है, उसके बाद का पूरा ही महीना अच्छा है। चीज़ों को ठीक करने का दोबारा से एक मौका मिल सकता है। बुध क्योंकि वक्री हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं, शुक्र रिलेशनशिप के कारक होते हैं, और कर्म स्थान में बैठे हैं, यानी कि अपने कर्मों के द्वारा जो प्रॉब्लम आई है उसको ठीक कर सकते हैं। जहाँ तक नई रिलेशनशिप की बात है उसकी संभावना है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लगता है ना कि क्लैरिटी नहीं है अभी, तो रुक जाइएगा, बाद में ट्राई कीजिएगा। जहाँ पे भी थोड़ी सी लगती है कि यहाँ पे कुछ संकोच है, कुछ डिले है, कुछ आइडिया की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, वहीं पर रुक जाइएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ठीक ठाक महीना है। पंचम में राहु हैं जो एक क्लैरिटी की कमी तो लाते हैं। पंचमेश गुरु मंगल के साथ हैं जो झगड़े करवाएंगे, लेकिन मंगल एक पैशनेट ग्रह है, तो लड़ाई झगड़े भी होंगे लेकिन पैशन भी रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि 5 तारीख को बुध जब वक्री होंगे वो शुक्र के साथ ही बैठे होंगे, और पंचम से छठे में होगा, यानी कि पहला तो या तो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, और कम्युनिकेशन गैप आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वो होगी आपके 22 तारीख के बाद, जब बुध पतित होकर आपके नवम भाव में गिर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि पंचम से पंचम में है, यानी कि आप दोनों के जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल मैच नहीं करेंगे, और महीने के अंत में वैचारिक मतभेद होने के कारण प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, हारमोनियस एटमॉस्फेयर बनाकर रखिएगा, जो कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण कीजिएगा। कभी कभी थोड़ी उदासीनता रह सकती है, और दोनों ही साइड से वो हो सकता है। आपको ये कोशिश करनी है कि माहौल अच्छा रहे, छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी है, टाइम देना है एक दूसरे को, एक अलग टाइम स्पेंड करना है। आर्ग्यूमेंट्स होंगे इस महीने, कोई रोक नहीं सकता आर्ग्यूमेंट्स, बस आपको ये कोशिश करनी है कि वो आर्ग्यूमेंट्स एक बहुत बुरे स्तर तक ना जाए, निचले स्तर तक ना जाए, और वो अंत हो जाए उनका, मतलब कि उसका एक रेजोल्यूशन निकल जाए, कि उसका आंसर मिल जाए कि आर्गुमेंट जो हुआ है, बस ऐसे नहीं कि बस लड़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े हुए, बैठकर बात करी, सुलझा लिया, इन सब पर विचार किया तो फिर भी ठीक रहेगा। कहते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, थोड़ा कष्टकारी महीना रहेगा। कारण क्या है? सप्तमेश शुक्र है वो वक्री बुध के साथ बैठेंगे। 5 तारीख से ही प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन गैप, ईगो क्लैशेस, इन लॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम आएगी इस महीने। मंगल ऑलरेडी सप्तम में है, मंगल दोष रहेगा, और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, यानी कि 26 तारीख के बाद मंगल यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग मंगल दोष बन जाएगा। तो मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत ईजी नहीं है। बुध वक्री हैं तो पुरानी बातों पर झगड़े होंगे, पुरानी बातें बार बार बीच में आएंगी। दोस्तों के कारण झगड़े हो सकते हैं, इन लॉज के कारण झगड़े हो सकते हैं, रिश्तेदारों के कारण झगड़े हो सकते हैं, यानी कि बहुत स्टेबल महीना नहीं है। क्योंकि अष्टम के मंगल हैं, ये कभी कभी मैरिड लाइफ को तोड़ भी देते हैं। तो उनके लिए, जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी बहुत दिक्कत परेशानी चल रही है, उनके लिए महीने का जो अंतिम भाग है 26 तारीख के आसपास से, वो सबसे कष्टकारी जाएगा। तो वहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि वहाँ पे छोटी सी भी बात अचानक से बहुत बड़ा स्वरूप ले सकती है। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है वहाँ पर। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, जैसा भी मैंने कहा, पुरानी चीज़ों पर मत जाइएगा, पुरानी टॉपिक्स मत छेड़िएगा। कई कपल्स में आदत होती है, वो एक ही बात पर घूम के उसी पे लड़ते रहते हैं। जब लड़ाई हुई तो वो बातें ही आनी है, फिर तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, तुमने ये किया, तुमने वो किया। ये एक डेंट डाल देता है वैवाहिक जीवन में। कोशिश कीजिएगा ये इस महीने ना हो, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत बुरा होगा। शांत रहिएगा अपने बीच में, कोई भी ऐसा मोमेंट मत आने दीजिएगा जहाँ पर एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, कटाक्ष के शब्द ज़्यादा कहने शुरू कर दिए। ओवर एक्साइटमेंट भी तंग करेगा, गुस्सा भी तंग करेगा, और इसके साथ ही स्ट्रेस लेवल, हो सकता है ऑफिस का स्ट्रेस हो, कहीं और का स्ट्रेस हो, वो अपने पार्टनर पे नहीं निकालना। कई लोग ये गलतियाँ भी करते हैं कि बात ऑफिस की है,
स्ट्रेस ऑफिस का है और आकर घर पे निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें इस महीने बहुत तंग करेंगी, इस पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन मोराल थोड़ा सा लो रहेगा, कॉन्फिडेंस लो रहेगा। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें, प्रॉब्लम यह है कि बुध जो हैं वो वक्री हो रहे हैं। 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे और बुध स्टूडेंट्स के स्टडी के कारक हैं और वो पतित भी हो जाएंगे। तो पंचम से पंचम में 22 तारीख को आ जाएंगे। अब क्योंकि पंचमेश यानी कि गुरु वो मंगल के साथ रहेंगे, जो लग्नेश भी हैं और छठे घर के स्वामी भी हैं। ओवरऑल ये स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि छठा भाव उपचय भाव है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बुध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एकाग्रता हो, एनालाइजिंग स्किल्स हो, रिटेंशन पावर हो, कम्युनिकेशन हो, इन सब के कारक है। इसलिए उनका वक्री होना थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा सकता है। अपने कार्यों को डिले मत कीजिएगा, हर कार्य को पहले ही पूरा कर कर रख लीजिएगा, या फिर एक समयबद्ध तरीके में बंद कर रहिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, स्ट्रेस बहुत रहेगा इस महीने, कुछ कार्य बहुत डिले होंगे, अचानक से कुछ परिस्थितियां भी बदलेंगी, मेंटली बहुत टायर्ड रहेंगे, इरिटेटेड बहुत फील करेंगे, ओवर एक्साइटमेंट होगा कभी कभी, तो कभी कभी एकदम हर चीज़ को बहुत डिप्रेसिव सा आप फील करेंगे। इसलिए अपनी मानसिक सेहत पर, मानसिक एकाग्रता पर बहुत कार्य करना पड़ेगा। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर बीपी की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, लिवर के रोग हैं, लिवर का इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन रहती है, और जिनको सांसों संबंधित रोग रहते हैं उनके लिए महीना थोड़ा सा कष्टकारी जा सकता है। शुरुआती 10 दिन इन्फेक्शंस, आँखों के रोग, चेस्ट के संबंधित रोग, चेस्ट के एरिया के रोग तंग करेंगे। बीच के 10 दिन स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर, कफ आदि रोग तंग करेंगे। अंतिम 10 दिन नेत्र विकार, जिनको डायबिटीज़ है, दिक्कत होगी। नसों के रोग बहुत तंग करेंगे और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय एक ही बार करना है। बजरंग बली को कोई भी 5 प्रकार के ऋतुफल अर्पित कीजिएगा, भोग लगाइएगा। ओम महाभीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। घर में बनी खीर का भोग लगाइएगा और बजरंग बाण का और हनुमान बाहुक का 1-1 बार पाठ कीजिएगा। पूर्ण विश्वास के साथ ये उपाय कर लेंगे और मंदिर में कुछ दक्षिणा देके आइएगा। पूर्ण विश्वास के साथ ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।